ओम शांति। आज हम चिंतन करेंगे विघ्न जीत कैसे बने, कैसे अपने हर कार्य में पुरुषार्थ में निर्विघ्न रहें। विघ्न को अंग्रेजी में डिस्टर्बेंस, हिंड्रेंस, ऑब्स्टिकल कहते हैं। कोई रुकावट आना, बाधा आना, किसी भी कार्य के दौरान, उसको संपन्न करने के दौरान वास्तव में कठिनाइयाँ, अवरोध, बाधाएं हमारी कमजोर मन की स्थिति का सूचक है। इस बात को हम गहराई से समझें। जैसे कल वरदान में भी बाबा ने कहा, हमें सभी वरदानों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर गौर करना चाहिए। बाबा ने कहा कि विशेष 2 बातों पर ध्यान रखना है। पहला ये कि हम सभी दाता के बच्चे हैं, तो हमारा जो स्वरूप है वो है मास्टर दाता, माने देने वाला। जो लेवता नहीं है, देवता है। तो चाहे मुझे कोई रिगार्ड दे ना दे, प्यार करे ना करे, मुझे सबको देना है। तो ये बात यहीं से शुरू होके यहीं ख़त्म हो रही है। इससे आगे न कुछ, इससे पीछे न कुछ। बाबा ने कहा मुझे सबको देना है। ये है मास्टर दाता की स्थिति। ये है निर्विघ्न स्थिति बनाने का पहला आधार। दूसरा पॉइंट जो था वो था कि हम सागर के समान, जैसे सागर होता है ना, ऐसे हमें समाने की शक्ति हो। तो सागर समान जो समाने की शक्ति है उसका स्वरूप हम बने, स्वयं प्रति भी और सर्व के प्रति भी। जो भी संबंध संपर्क में हम आते हैं, समाने की शक्ति, गंभीरता, ये आगे बढ़ने के लिए अति आवश्यक है। ऐसा नहीं होता कि अगर हमें कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई अवगुण नज़र आता है, कोई कमी कमज़ोरी नज़र आती है, ऐसा नहीं होता कि वो नोटिस में नहीं आएगा। नोटिस में आता है, दिखता भी ज़रूर है। पर बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुमको ऐसा पुरुषार्थ करना है कि देखते हुए भी ना देखें, सुनते हुए भी ना सुने, यानी मन की आंखें बंद होना। देख रहे हैं, देखकर भी नहीं देखा, माने इतनी गहराई है, इतनी विशालता है भीतर कि उसको समा लिया। पर यहाँ समाने से अभिप्राय ये है समाया, लेकिन संकल्प नहीं क्रिएट किया कोई भी कि ये ऐसे है, ये वैसे है, इनका तो कभी कुछ नहीं हो सकता। उसमें संकल्प क्रिएट नहीं किया, माने उसको समा लिया। कोई शिकायत भी नहीं की और किसी प्रकार से कोई संकल्प क्रिएट नहीं किया। ऐसी स्थिति से ही हम निर्विघ्न बन सकते हैं। विघ्न जीत बनना, निर्विघ्न बनना माने मन की एक ऐसी अवस्था जहां हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें हमारा पूरा मनोयोग है। बाबा की स्मृति में बाबा को साथ लिए हम कार्य कर रहे हैं। कार्य में पूरी तरह जब हम डूब जाते हैं तो बहुत खुशी अनुभव होती है, और वो खुशी ही हमें निर्विघ्न बनाती है। कई बार तो हमें एहसास ही नहीं होता कि कौन सा विघ्न आया था, कौन सा विघ्न कब आया, कब गया, क्योंकि वो मन की अवस्था है ना। तो वो हमें बाबा को साथ रखने से ही आती है। जैसे एक छोटा सा दृश्य मैं आपके सामने रखूंगी। एक बहुत महान वैज्ञानिक हुए हैं, हम सभी जानते हैं, थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। उनके जीवन से एक छोटा सा दृश्य मैं आपके सामने रखती हूँ। एक बार की बात है, वो अपनी रिसर्च में खोए हुए थे
बहुत गहरे चिंतन में डूबे हुए थे। उनकी माताजी कमरे में आई। जब देखा कि बेटा बहुत गहराई से चिंतन कर रहा है, खोया हुआ है, तो उन्होंने उन्हें डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा, लेकिन जो खाने की थाली वो लेकर आई थी वो एक साइड में रखकर वो चली गई कि जब देखेगा तब बेटा खा लेगा। उसकी थोड़ी देर बाद उनका मित्र उनसे मिलने आया। उन्होंने भी गौर किया कि ये तो बहुत ज़्यादा अपने कार्य में डूबा हुआ है, इसे ये भी नहीं पता चला कि मैं भीतर आ गया। तो थोड़ी देर उन्होंने इंतज़ार करना ठीक समझा। थोड़ी देर के बाद उन्हें लगा कि अब बाद में ही मिल लेता हूँ, लेकिन उनकी नज़र थाली पर गई और बाई चांस ऐसा था कि उन्हें भूख लग रही थी, तो उन्होंने वो भोजन खा लिया और चले गए। जब एडिसन जी का अपना कार्य समाप्त हुआ तब उनकी नज़र फाइनली प्लेट पर गई। उन्हें लगा कि मैं भोजन कर लेता हूँ, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि थाली खाली है तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि अरे, मैं अपने काम में इतना खो गया कि मैं खाना खा चुका हूँ, मुझे ये भी नहीं याद रहा, और माँ ज़रूर ये प्लेट वापस ले जाना भूल गई है। फिर उन्होंने क्या किया, तुरंत वापस वो अपना कार्य करने लग गए, क्योंकि उन्हें लगा वो भोजन कर चुके हैं, तो वापस जो उनकी अपनी रिसर्च थी वो करने वो शुरू हो गए, क्योंकि वो खाने के लिए ही उठे थे। तो इसे कहते हैं अपने कार्य में संपूर्ण समर्पण, डूब जाना। तो ना उन्हें भूख लगी ना प्यास लगी, जैसे कहते हैं ना मनोयोग, तो वो आत्मा तो अपने कार्य के प्रति संपूर्ण समर्पित थी। लेकिन हम तो बाबा के बच्चे हैं ना, हम तो भाग्य विधाता के बच्चे हैं, मास्टर विधाता है, मास्टर वरदाता है। तो क्या हमें ये नशा रहता है? क्या विघ्न जीत रहना हमारे लिए इतना मुश्किल है? तो हम ये अपने आप से पूछें, अपने आप से ये सवाल करें कि मुझे पढ़ाने वाला स्वयं योगेश्वर है, भगवान है, तो क्या मुझे ये नशा रहता है? क्या मैं उसके साथ अपने आप को कंबाइंड रखती हूँ? क्योंकि अकेले हमें नहीं चलना है, अकेले हम निर्विघ्न नहीं रह सकते हैं। हमें हर क्षण, हर कार्य में, चाहे वो साधारण कर्म है, आप भोजन बना रहे हैं, आप सफाई कर रहे हैं, आप स्नान कर रहे हैं, साधारण कर्मों में भी हमें बाबा को साथ रखना है, जैसे मनी मन बाबा से बात करते रहना है। इस तरह से जब हम बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं तो हम निर्विघ्न रहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, तो इस पर हम चिंतन करें, स्वमान का अभ्यास सदैव करें। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं वो ही हूँ जिसे स्वयं के और सर्व के विघ्नों को समाप्त करना है। इस लक्ष्य को सामने रखते हुए पुरुषार्थ करें। ओम शांति।